और अब आगे बढ़ते हुए वो खबर जिसके बारे में पूरा देश बात कर रहा है। सोनम और राजा जो कि लापता हो गए थे, अब सोनम पकड़ी गई है, कस्टडी में ली गई है। शिलांग पुलिस ने सोनम रघुवंशी को कस्टडी में ले लिया है। सोनम रघुवंशी को मेघालय लेकर पुलिस जा रही है, वहीं पर इन्वेस्टिगेट करेगी इस पूरे केस को। इंदौर से 4 आरोपी फ्लाइट से शिलांग जाएंगे। शिलांग कोर्ट में सभी आरोपियों की पेशी की जाएगी। सोनम के अलावा 5 संदिग्ध ऐसे हैं जो आरोपी इस मामले में पकड़े गए हैं, यानी सोनम को मिलाकर कुल 6 आरोपी हैं जो इस केस में पकड़े गए हैं। और शक है कि सोनम का सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा, जिसने इस पूरी मर्डर मिस्ट्री को सोनम के साथ में प्लान किया और फिर राजा रघुवंशी को मारकर खाई में फेंक दिया, वहां से अलग अलग दिशाओं में भाग गए। लेकिन सोनम रघुवंशी, जिसे लगातार पुलिस ढूंढ रही थी, वो गाजीपुर के एक ढाबे के बाहर मिलती है, वहां से फोन लेती है, घर पर फोन करती है, कहती है मेरा किडनैप हो गया था, मुझे बंद कमरे में रखा गया था। लेकिन सोनम के फोन कॉल डिटेल से हो गया बहुत बड़ा खुलासा। राज कुशवाहा, जो कि उसके पापा के साथ में काम करता था, उसके साथ वो लगातार संपर्क में थी। सवाल ये, राज कुशवाहा से अगर मोहब्बत थी तो राजा रघुवंशी से शादी क्यों की? राज कुशवाहा को क्या लोकेशन दी गई थी? क्या ये बताया गया था हनीमून मनाने कहाँ जा रही है? और वहीं पर राजा को मार डाला गया और सोनम फिर वहां से फरार हो गई। गाजीपुर, जो कि शिलांग से 1100 किलोमीटर से ज्यादा के फासले पर है, वहां से सोनम रघुवंशी मिली है, अभी पुलिस कस्टडी में है। सोनम का भाई गोविंद गाजीपुर के वन स्टॉप सेंटर में पहुंचा। मीडिया ने उससे कई सवाल किए। गोविंद ने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, मुझे जो भी जानकारी मिली है सिर्फ मीडिया के जरिए मिली है। साथ ही कहा कि जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो मेरी बहन क्यों ना हो। मुझे पता होता तो मैं आप लोगों को पहले ही बयां कर देता। अच्छा, क्या जानते हैं आप ये बता दीजिए ना। कुछ भी नहीं जानता। आप क्या पूछना चाहते हैं मुझे? मीडिया से खबर क्या पता लगी आपको? मुझे आइडिया नहीं है। आप उसके बाद से रात को क्या बात हुई? आप 17 दिनों से आप लोग ऐसा क्यों पूछ रहे हो? आपकी बहन 17 दिनों से गायब थी, इसकी खबर थी आपको? नहीं थी। क्या कर रहा हूँ? ढूंढ रहा हूँ 17 दिनों से। पिछले 17 दिनों से आपने क्या क्या किया है? सोनम ने पूरा सर्च करा है, पुलिस वालों के साथ घुमा हूँ, पूरा सर्च करा है। आपको कौन है? क्या बात है? हमने क्या मांग करता है पुलिस वालों से? क्या मांग कर रहे हैं? शिलांग पुलिस से क्या मांग है? कुछ भी नहीं। आपकी बहन इनोसेंट है? हमें अभी कुछ भी नहीं पता जब तक नहीं मिलते हैं, मुलाकात आपको करें। क्या लगता है? राजा रघुवंशी की हत्या के मामले को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता नाज पटेल ने एडीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंतोडिया से बातचीत की। उन्होंने इस पूरे केस को लेकर क्या कहा, सुनिए। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के राजा रघुवंशी का जो केस है वो काफी सुर्खियों में रहा। आखिरकार 3 राज्यों की पुलिस ने इस केस को सॉल्व कर लिया है। हमारे साथ में हैं इंदौर क्राइम ब्रांच के एडीसीपी राजेश दंडोतिया जी। हम उनसे जानेंगे इस पूरे मामले को लेकर कि राजा मर्डर केस में आखिर कैसे खुलासा हुआ और जो उनकी पत्नी है सोनम रघुवंशी सहित उनके प्रेमी राज रघुवंशी सहित 3 और अन्य आरोपियों का नाम सामने आया है। हमारे साथ में है राजेश दंडोतिया जी। हम सर से पूछते हैं कि इस पूरे जो केस है उसका अहम जो है वो खुलासा किस तरह से किया गया। सर देखिए, अभी इसमें लगातार 20 मई को ये जो नवदंपति घूमने के लिए गए थे और गुवाहाटी होते हुए ये लोग 23 तारीख को शिलोंग पहुंचे थे और 23 तारीख तक लगातार 23 तारीख तक कम्युनिकेशन में थे। ये लोग शिलोंग पहुंच गए थे और लगातार कम्युनिकेशन में थे। कम्युनिकेशन 23 तारीख को ब्रेक हुआ था, जिसमें कि एक ऑडियो वायरल हुआ था और सोशल मीडिया पे भी काफी गया था, जो मदर इन लॉ से बात करते हुए। उसके बाद लगातार जो परिजन थे काफी चिंतित थे। जब कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ तो उनके द्वारा पुलिस कमिश्नर इंदौर से संतोष सिंह सर से बात की, उनसे मिले। संतोष सिंह सर के द्वारा डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर को इसके इसमें नोडल ऑफिसर बनाकर उसमें लगा दिया, जो कि कम्युनिकेट करने के लिए तो न केवल वो परिजनों से बातचीत कर रहे थे और उधर जो एसपी जो वहाँ के एसपी है विवेक सर, उनसे भी लगातार बात कर रहे थे। ईस्ट सोहरा, तो वहाँ पर भी लगातार उनसे बातचीत चल रही थी और जो भी हेल्प जरूरत थी इंदौर पुलिस की तरफ से वो लगातार से प्रोवाइड कर रहे थे। और तभी इसमें लगातार सर्चिंग चल रही थी, क्योंकि टेरेन काफ़ी डिफिकल्ट टेरेन है वो, और जोग्राफिकली भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा उस समय लगातार बारिश भी हो रही थी, पहाड़ियाँ और गहराई वाला घाटियाँ, इस बहुत सी चीज़ें काफ़ी डिफिकल्ट कर रही थी, सब सर्चिंग को डिफिकल्ट बना रही थी। लगातार वह सर्चिंग कर रहे थे, तभी अचानक 2 जून को एक बुरी खबर आई, जिसमें कि ऐसा पता चला कि एक डेड बॉडी मिली है और जो उनके परिचितों के द्वारा जब ये आइडेंटिफाइड किया गया कि राजा रघुवंशी की बॉडी है, तत्काल इसमें एफआईआर रजिस्टर्ड की गई। सौरा थाने में 7/25 अपराध क्रमांक और सेक्शन 103 मर्डर का सेक्शन 103, 309 और 238 के तहत केस रजिस्टर्ड किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया। उसके बाद लगातार सर्चिंग की गई, तभी कल रात को अचानक यूपी जो गाजीपुर से फोन आया था, गाजीपुर के नंदबाग थाने से, कि उन्होंने सोनम रघुवंशी को रिकवर कर लिया गया है।
अब वो किन परिस्थितियों में वहाँ पहुंची, ये अब चूंकि वहाँ शिलोंग की पुलिस पहुंच रही है, पता कर रही है। शिलोंग पुलिस ने यहाँ पर भी संपर्क किया था, 2 टीम यहाँ पर आई थी, उनके द्वारा संपर्क किया जाकर यहाँ पर 4 लोगों को सस्पेक्ट को आइडेंटिफाइड किया था। उन सस्पेक्ट को इंदौर क्राइम ब्रांच और शिलोंग पुलिस के द्वारा एक सघन अभियान चलाया गया, जिसमें अभी फिलहाल जो प्रेजेंट सिचुएशन है, रात में 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया था, जिसमें से एक राज कुशवाहा, दूसरा आकाश राजपूत है और तीसरा विशाल चौहान। इन तीनों को हिरासत में ले लिया और अभी चौथे आदमी को भी हिरासत में ले लिया, बीना से, सागर के बीना से, जो आनंद। तो इन चारों को हिरासत में ले गया, जिसमें अभी 3 लोगों को इसमें, चूंकि लगातार पूछताछ करे, 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें मेडिकल कराया जा रहा है, शिलोंग पुलिस के द्वारा ये बताया गया है। अब शिलोंग पुलिस इसको कोर्ट में पेश करेगी और ट्रांजिट रिमांड लेकर शिलोंग जाएगी, वहां पूछताछ करेगी और क्या स्थिति आई है। अभी फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन में जो आया है, शिलोंग पुलिस के द्वारा हमारे साथ शेयर नहीं किया गया है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का वो पार्ट है। और ये खबर जो अपडेट अभी तक की है, वो 3 आरोपियों को, जो मैंने बताया गया, रात में हिरासत में लिया गया था, उनको अभी गिरफ्तार कर लिया गया है और कोर्ट्स में ट्रांजिट रिमांड उनकी ली जा रही है। जी सर, सोनम के और उनके परिजन लगातार गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं कि पुलिस जो बोल रही है साजिश है और सोनम ने सरेंडर किया है, गिरफ्तारी नहीं हुई, इस तरह की बातें भी आ रही है। देखिए, ये यूपी पुलिस की तरफ से भी आया है और इसमें शिलोंग जो है ना, शिलोंग से पॉइंट कंफर्म होगा, क्योंकि इंदौर पुलिस के पास से जो शिलोंग ने संपर्क किया था, टीम ने लगातार कोऑर्डिनेशन में थे ही। तो इन चारों आरोपियों को हिरासत में लिया गया, उसके लिए हम लगातार बता रहे हैं, लोगों को अपडेट कर रहे हैं, उनका मेडिकल भी हो गया है, उनको कोर्ट भी लेके जा रहे हैं। 3 आरोपियों को, उनको अरेस्ट भी कर लिया गया है। अब चौथे जो सस्पेक्ट है, उसको हिरासत में लिया गया बीना से, अभी टीम पहुंच रही है। उसके बाद यहाँ से ट्रांजिट रिमांड लिया जाकर वहाँ स्थिति बनेगी। शिलोंग की पुलिस वहां पहुंच रही है, गाजीपुर नंदबाग पहुंच गई होगी, तो वहां उससे सोनम से पूछताछ में जो भी सामने आएगा, वो फिर उनके सर। इंदौर से पुलिस नहीं गई, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, सोहरा पुलिस थाने का केस है, डेड बॉडी वहां मिली, केस रजिस्टर्ड वहां हुआ है। तो ऐसी स्थिति में पूरा राइट है जो पूछताछ करने का, इंटरोगेशन का, वो भी फिलहाल सोहरा थाने का है। जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएंगे, उसके आधार पर वो जो शेयर करना चाहेंगे, उससे मीडिया को अवगत कराया जाएगा। सोनम को इंदौर लेकर आएंगे? नहीं। इश्क के नाम पर एक शख्स को कुर्बान कर दिया। बेवफा सोनम ने फिर इश्क को बदनाम कर दिया। क्या सोनम ने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के लिए पति राजा रघुवंशी को मार डाला? क्या सोनम बेवफा ही नहीं, कातिल भी है? अफेयर, शादी और ब्लडी हनीमून की पूरी स्टोरी आज आपको दिखाएंगे। कैसे बेचारी सास फोन पर पूछ रही थी कि तुम्हारा तो व्रत होगा ना, कुछ खाया या नहीं खाया। उन्हें क्या पता था कि वो मेघालय में उनका बेटा खाकर बैठी है। व्रत रखने वाली संस्कारी बहू कातिल कैसे बनी, आज आपको दिखाएंगे। साथ ही बताएंगे कैसे सिंदूर भरते हुए वीडियो में सोनम की उदासी बहुत कुछ कह रही थी। क्या 5 साल छोटे नौकर राज से सोनम का अफेयर था? क्या प्रेमी राज के साथ मिलकर सोनम ने पति राजा की हत्या की साजिश रची? आखिर सोनम के कहने पर लाखों के गहने पहनकर हनीमून पर क्यों जाया गया? सोनम तो जिंदा मिल गई, लेकिन भरोसा मार गई। हमारे साथ में इसको लेकर तमाम अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं और साथ ही साथ हम आपको बता भी रहे हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता चाहे गाजीपुर में हो, मेघालय में हो या फिर मध्य प्रदेश में हो, एक एक एंगल आपके सामने रख रहे हैं। ताजा अपडेट वाली ये रिपोर्ट देखिए। सोनम और राजा रघुवंशी की शादी का वीडियो है।
इसको देखकर ही लग रहा है कि लड़की शादी से खुश नहीं है, जबकि लड़का राजा बहुत ही खुशी से सारे रीति रिवाजों को निभा रहा है। लेकिन राजा को क्या मालूम था, वो अपनी अर्धांगिनी की मांग में सिंदूर नहीं भर रहा है, बल्कि अपनी मौत को तिलक लगा रहा है। अब आपको शिलोंग के होटल की सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं, कैसे 22 मई को हत्या से पहले राजा रघुवंशी और पत्नी सोनम बाइक से घूमने सवाल ये कि क्या लव अफेयर में सोनम ने ही सुपारी देकर हत्या करवाई है? राजा की मां संगीता रघुवंशी कहती हैं कि हनीमून पर शिलोंग जाना है, इसको लेकर घर पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। राजा ने सोनम को कहा था, अभी घूमने नहीं जा सकता, घर वालों से बात करके डेट बताऊंगा। फिर राजा ने परिवार से कहा, सोनम ने टिकट बुक कर ली है, अब क्या करूं? सबसे बड़ी बात है, सोनम ने वापसी की टिकट बुक नहीं की थी। ये भी बताया गया कि सोनम अपने साथ सारे गहने लेकर गई थी और बोला कि फोटो शूट करूंगी। अगर राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ, फांसी। तो जिसने करा नहीं करा, सोनम ने नहीं करा तो अपन गलत इंजाम उस पर क्यों लगाएंगे? हाँ, जाती थी ना शॉपिंग। उसको ऐसा मेरे को बेवा नहीं लगा, मैंने उसको बेटी जैसा माना। वो जिधर से आती थी मैं से एकदम गले मिलती थी। राजा के भाई ने बताया कि असम का प्लान था तो शिलोंग क्या करने गए। हमने इसको राजा को मैंने एक दिन पहले जरूर बोला था, मैंने राजा क्या है, अभी शादी के बाद में अपन एकदम इतना लंबा प्लान मत करो, अपन एक काम करेंगे, अपन पूरा परिवार समेत अपन कहीं घूमने चलेंगे, लंबा चलेंगे। तो बोले ठीक है भैया, अभी फिलहाल जो है अभी हमारा प्लान हो गया है तो हम लोग भी जा रहे हैं। तो मैंने उसको चिल्लाया था मैंने, तो उसने मेरे से बातचीत नहीं करी थी एक दिन पूरे मेरे से, क्योंकि मेरे से जिस दिन गया उस दिन मैं से बिना बोले गया, मैं बात करके भी नहीं गया उस दिन। वो अच्छा, आपसे बात नहीं हुई थी जब गए? बिना बोले गया। अच्छा, कहा जा रहा है कि प्लान था ही नहीं शिलोंग जाने का। प्लान शिलोंग जाने का नहीं था, बाकी उसका प्लान ये था, प्लान आसम जाने का था प्लान उसका जी। तो आसम तक का उसने मुझे बताया था जी। आसम के बाद हमने आसम गुवाहाटी से रिटर्न आने का प्लान था शायद उनका, क्योंकि बोल के दिए गए थे हम लोग आसम घूमने जाएंगे जी। और आसम में घूमने के बाद में गुवाहाटी से उनको रिटर्न आना चाहिए। और उसके आगे जो प्लान बना इनका, उस बारे में कोई जानकारी नहीं है। किसी तरह की कोई जानकारी क्या चाहते हैं विवेक भाई आप, जिस तरीके से डेवलपमेंट है? देखिए, इसमें कभी सोनम इसमें मास्टरमाइंड होती कभी है, तो हमारी जो सरकार से एक ही इसमें इच्छा है, तो इसमें जिस प्रकार से राजा को इन लोगों ने मारा है उस प्रकार से जो है इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। सोनम की आखिर सच्चाई क्या है, ये ऑडियो सुनिए, कैसे ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि सोनम कैसी थी, कितनी शातिर थी। हेलो हेलो, हाँ मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस अब चढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी, मैं अभी फरियाद बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपास बापे। सोनम और राजा रघुवंशी की पिछले महीने 11 मई को अरेंज मैरिज हुई थी। हनीमून के लिए ये जोड़ा मेघालय गया था। 23 मई को दोनों लापता हो गए। इसके बाद बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया और 2 जून को राजा का शव एक खाई में मिला, जिसे कुल्हाड़ी से बेरहमी से काटकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि सोनम कहीं नहीं मिली थी। वीडियो भी दिखाया था, वो लाल रंग की गाड़ी, 3 लोगों का उतरना, फिर ये कहा जाना कि वो 3 लोग उनके साथ में वहाँ मौजूद। देखिए, जब वीडियो लीक हुआ था उसके बाद में पुलिस द्वारा जो है एक गाइड आता है, वो कहता है मैंने 3 लोगों को देखा है। अभी कंफर्म नहीं हुआ है वो 3 लोग, ये जो गाइड ने देखे थे वो गाइड वही लोग गाइड है जो लोग ने देखे थे। तो क्योंकि अभी हम लोग भी चाहते हैं तो पुलिस द्वारा जो इसमें है, इससे पूछताछ जो चल रही है उसमें गाइड को इसमें इन्वॉल्व किया जाए और उसमें पूछताछ करें तो ये लोग वो 3 लोग वही है, तो वो 3 लोग दूसरे भी थे कोई और शंका तो आपने जाहिर कर ही दी थी पहले। शंका तो मैंने पहले जाहिर कर दी इसके अंदर थी मैंने, और मुझे उम्मीद है तो मेघालय पुलिस जो है इसमें और साथ देगी हमारा।
इंदौर के साकार नगर में रहने वाले राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 11 मई को हुई थी। शादी के बाद कई हसीन और सुनहरे सपने जिंदगी को लेकर सजाए गए थे, लेकिन राजा को इस बात का अंदेशा नहीं था कि उसका अंत इतना बुरा होगा। सुहाग का कमरा आज भी सजा हुआ है। खूबसूरत यादें बता रही हैं कि राजा अपनी पत्नी सोनम को बेइंतहा प्यार करते थे। रिपोर्ट देखिए। इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी ने सोनम के साथ आने वाली जिंदगी को लेकर कई सुनहरे सपने सजाए थे। 11 मई को शादी हुई थी और इस वक्त हम मौजूद हैं राजा रघुवंशी के इस कमरे में। हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कितनी खूबसूरती से यह कमरे को सजाया गया था। भावी जीवन की यहाँ पर शुरुआत होने वाली थी और आप देख सकते हैं कि कमरे में जो चीज़ें हैं वो प्यार की, मोहब्बत की एक एक चीज़ें यहाँ पर बयां कर रही है कि राजा को सोनम से कितना ज़्यादा इश्क था। सोनम जो कि इस हत्याकांड में शामिल हुई थी, किसी को यकीन नहीं हो रहा है। ये राजा रघुवंशी का कमरा है, आज भी ऐसा ही सजा हुआ है और किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह से कुछ दिनों की शादी में यह अंजाम देखने को मिलेगा। कमरे में सजी हुई हर खूबसूरत चीज़ बयां कर रही है कि कितना ज़्यादा एक इंसान अपनी पत्नी से यहाँ पर प्यार करता था, मोहब्बत करता था और उसे आने वाली ज़िंदगी के लिए उसने कई ऐसे सुनहरे सपने देख के रखे थे कि भावी ज़िंदगी में उसे पूरा करना है। इन्हीं खूबसूरत सपनों को लेकर वो घूमने के लिए गए थे, लेकिन राजा रघुवंशी को ये यकीन नहीं था कि उनका अंत इतना ज़्यादा खराब होगा। बहरहाल जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, सोनम का नाम हुआ है, उसमें परिजनों में अब आक्रोश है और कहीं ना कहीं हर कोई सोनम को लेकर यही कह रहा है कि सोनम के खिलाफ अब जो है सख्त सज़ा होनी चाहिए, ताकि किसी और को इस तरह से ना दिन देखना पड़े। क्योंकि जो परिजन हैं वो लोग अभी संभल ही नहीं पाए हैं, क्योंकि अभी कुछ चंद दिन पहले ही घर में शहनाइयाँ गूंज रही थी और आज यहाँ पर मातम देखने को मिल रहा है। जो कमरा है वो आज भी यूं ही सजा हुआ है, मानो अभी राजा यहाँ पर आएंगे और अपने कमरे को निहारेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, अब राजा नहीं आएंगे। बहरहाल जो ये पूरा घटनाक्रम है उसको लेकर अब सोनम के लिए सख्त सजा की मांग हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र रायकवार के साथ नाज पटेल, इंडिया न्यूज, इंदौर। घटना के 17 दिन बाद सोनम रघुवंशी पुलिस कस्टडी में है और अब मेघालय पुलिस अपने साथ ले जा रही है, साथ ही बाकी आरोपियों को भी ले जा